पूरी रथ यात्रा नीलाद्री विजय अनुष्ठान के साथ हुई संपन्न। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की श्री मंदिर में वापसी हुई। तैता सेवकों की ओर से भगवान की वापसी से पहले निकाला गया जुलूस। भगवान को श्री मंदिर के रत्न सिंहासन तक ले जाया गया। पौराणिक गीत और ध्वनि के बीच भगवान ने मंदिर में किया प्रवेश। भक्तों ने आशीर्वाद लिया। श्री मंदिर में वापसी से पहले भगवान को अर्पित किया गया रसगुल्ला श्रद्धालु में वितरित किया गया प्रसाद। प्रभु जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। जय जगन्नाथ की जयकारे। श्री में गुरु पूर्णिमा उत्सव की धूम। 3 दिनों के इस उत्सव में लाखों श्रद्धालु लेंगे साईं बाबा का आशीर्वाद। साईं बाबा को गुरु मानकर की जा रही पूजा अर्चना। भक्तों में जबरदस्त उत्साह का माहौल। शिरडी में 225 किलोमीटर पैदल चलकर 2000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। फूलों से सजे रथ में चांदी पर सजाई गई साईं बाबा की पालकी। साईं बाबा की पालकी यात्रा में महिलाएं सिर पर तुलसी का पेड़ और भगवान की प्रतिमा के साथ हुई शामिल। टोली में सजे हुए घोड़े भी शामिल। पालकी यात्रा के दौरान भक्ति भाव में नृत्य करते हुए नजर आए भक्त। साईं बाबा के नाम के जयकारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान मिला, नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस सम्मान पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। कहा है ये 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। ब्राजील के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी उनकी पहली और भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी नामीबिया यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया की संसद को भी करेंगे संबोधित। हीरे और महंगे खनिजों को लेकर समझौते के आसार। मोदी की ग्लोबल साउथ यात्रा का आखिरी पड़ाव दक्षिणी अफ्रीकी देश में होगा। प्रधानमंत्री की 5 देशों की 8 दिवसीय विदेश यात्रा आज खत्म। समुद्र में गरजेगा भारत का INS महेंद्रगिरी। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनकर लगभग तैयार। INS महेंद्रगिरी की लंबाई 149 मीटर, 17.8 मीटर है चौड़ाई। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का अंतिम युद्धपोत परियोजना के तहत मझगांव डॉक पर बनाए जा रहे हैं 4 युद्धपोत। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है INS महेंद्रगिरी। ट्रिपल ट्यूब लाइट वेट टॉर्पीडो लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर की ताकत से लैस। DRDO की एक और उपलब्धि, नौसेना के युद्धपोत INS कवारत्ती के एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का किया गया सफल परीक्षण। देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात। पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन जारी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जलजमाव। कई नदियां नाले उफान पर। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रशासन ने स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी की। भंडारा जिले के 40 में से 38 मंडलों में दर्ज की गई भारी बारिश। जलजमाव से 37 रास्ते पूरी तरीके से ठप। उसे खुर्दा परियोजना के 33 गेट खोले गए। 13,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला में पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश। नर्मदा नदी सहित सभी नदी नाले उफान पर। पिछले 24 घंटे के अंदर मंडला जिले में औसतन 51.8 मिलीमीटर बारिश हुई दर्ज।
नर्मदा नदी के किनारे बने सभी घाट पूरी तरीके से जलमग्न। छोटे पुलों के 3 से 4 फीट ऊपर से बह रहा है पानी। जगन्नाथर गांव में लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारिश से बेहाल हुए लोग। कई कॉलोनी में जमा हुआ बारिश का पानी। बदहाल हालात से जूझ रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के झांसी में 1.5 से 2 घंटे हुई झमाझम बारिश। घरों में भरा पानी। झांसी में सड़कें और गलियों में कमर तक पहुंच गया पानी। जल जमाव के चलते गाड़ियां डूब गई। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रुक रुक कर 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश। मालाघाट पुल पर भर गया पानी। मध्य प्रदेश के सिवनी में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश। भीमगढ़ बांध के गेट खोले गए। सिवनी में जिला प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की। अलर्ट मोड में राहत बचाव दल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 नदियों के बीच बने टापू में फंसे लोग। 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक नाले में आया उफान। स्कूल के चारों तरफ से पानी से घिरने से 10 घंटों तक फंसे रहे 40 बच्चे। नरसिंहपुर जिले में नदी में बहने से बाल बाल बचे युवक। एक रेलिंग से लटका तो दूसरा पुल पर लेटकर बहती लकड़ी को पकड़ने से बचाई अपनी जान। नागपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी। मौसम विभाग ने अमरावती, अकोला समेत तमाम इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जल जमाव की समस्या से समाधान नहीं होने पर अनोखा विरोध। महिला ने तालाब में उतरकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग अलर्ट। अगले 24 घंटे देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में गरज के साथ बरसेगा बादल। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह। चमोली के नंदानगर में मोख घाटी में बादल फटने से भारी नुकसान। तेज आवाज के साथ कई घरों में घुस गया मलबा। जिला प्रशासन की तरफ से प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। भारी बारिश से मोक्ष नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी नालों में आया उफान। नदी के कटाव से खतरे की जद में कई मकान। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात। डुमरिया क्षेत्र के 20 गांव से टूट गया संपर्क। जरूरत की चीजों के लिए परेशान ग्रामीण। बारिश के पानी में जलमग्न हुए खेत खलियान। दर्जनों गांव बारिश के पानी में डूब गए। घर में बारिश का पानी जाने से बेघर हुए लोग। लकड़ी के अस्थायी पुल का इस्तेमाल करके एक गांव से दूसरे गांव जा रहे लोग। स्कूल जाने वाले बच्चों को ही दिक्कत। झारखंड के रामगढ़ में बारिश से भैरवी नदी में तेज बहाव। रजरप्पा मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भारी बारिश से चोरनई नदी में उफान। चमोली के मोख गांव में बादल फटने और भारी बारिश से तस्वीरें निकलकर सामने आई। पूरे गांव को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। पिथौरागढ़ के लीलम में हुआ भारी भूस्खलन। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने से लीलम पातो सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद। नैनीताल में दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश। शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाले रोड पर भरूच से वडोदरा तक गड्ढे ही गड्ढे। दूर दूर से आने वाले सैलानियों को हो रही है भारी परेशानी। आगरा के गांव मनखेड़ा में स्कूल जाने वाले रास्ते पर भर गया बारिश का पानी। ग्रामीणों और स्कूली छात्रों को परेशानी।
प्रयागराज के डॉक्टर राजीव मिश्रा ने पेश की मिसाल। रक्तदान के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए मिलेगा नेशनल आइकन अवार्ड। प्रयागराज में चलते फिरते ब्लड बैंक के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा। कल नई दिल्ली प्रधानमंत्री संग्रहालय के ऑडिटोरियम में होंगे सम्मानित। डॉक्टर राजीव मिश्रा ने बीते 25 सालों में 23 से ज्यादा राज्यों में जाकर रक्तदान की अब तक का 110 बार कर चुके हैं ब्लड डोनेट का ये शानदार काम। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन संस्थान एवं स्वामी राम हिमालयन विवि के बीच में एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में दोनों संस्थाओं ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जल प्रबंधन, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण पर रहेगा जोर। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट से आई शानदार तस्वीरें। कीचड़ में खेलता दिखा हाथियों का कुनबा। हाथियों के झुंड में नन्हे गजराज का भी दिखा मस्ती वाला मूड। ड्रोन से तस्वीरें निकलकर सामने आई। सहारनपुर में किसान ने उठाया अनोखा आम का पेड़। साल भर आता है फल। सहारनपुर में उगाए गए विशेष आम की प्रजाति के मात्र 5 फुट है इंच इनकी ऊंचाई और इस पेड़ के आमों के स्वाद भी हैं बहुत खास। लंदन में युवराज सिंह फाउंडेशन के लिए फंड जुटाने को लेकर इवेंट का आयोजन। कई मशहूर खिलाड़ियों ने शिरकत की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स शोधकर्ता ने तैयार किया दुनिया का सबसे उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट। दुनिया भर के महासागरों के रहस्यों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है रोबोट ओशियन 1K। ओशियन 1K ने 2016 में 1664 के एक जहाज के मलबे का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर में 100 मीटर का लगाया था गोता। साल 2022 में भी रोबोट ओशियन 1K ने कई मिशन को दिया है अंजाम। 852 मीटर की गहराई तक जाकर कई डूबे हुए शिल्पों की खोज की। इंसानों की तरह काम करने में सक्षम इस रोबोट को देखने में जुटी हुई है भीड़। लोगों ने रोबोट के साथ खिंचवाई तस्वीरें। चीन के चेंगदू में 12वें वर्ल्ड गेम्स के उद्घाटन समारोह के रिहर्सल में आई तेजी। वर्ल्ड गेम्स में बचा है सिर्फ 1 महीने का वक्त। 7 से 17 अगस्त तक चलने वाले वर्ल्ड गेम्स का उद्घाटन समारोह चेंगदू के ऐतिहासिक तियानफू ईव्स में होगा। इस ओपनिंग सेरेमनी में दर्शक न केवल प्रतियोगिताओं का आनंद ले सकेंगे बल्कि चेंगदू के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृश्यों का भी लुत्फ उठा पाएंगे। वर्ल्ड गेम्स के आयोजन स्थल पर लगेंगी 2 विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स। 12वें वर्ल्ड गेम्स में करीब 110 देशों के 5000 एथलीट्स शामिल होंगी, जिसमें लगभग 330 चीनी एथलीट्स शामिल होंगे।